स्क्वायर वर्ग ज्ञात करें। कैसे? एक मैजिक ट्रिक के थ्रू किसी भी संख्या का वर्ग, चाहे वो संख्या 2 अंक का हो, चाहे वो संख्या 3 अंक का हो, सुपर मैजिक ट्रिक के थ्रू हम कैसे किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, आज हम आपको सिखाने वाले। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले हम आपको टाइप बाय टाइप सिखाएंगे। पहले 2 अंक वाली संख्या का वर्ग सिखाएंगे, तुरंत आपको 3 अंक वाली संख्या का वर्ग सिखाएंगे, और यकीन मानिए एक बेहतर, एक बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट आपको देंगे जो हर परीक्षा में आपके लिए रामबाण साबित होगा। अच्छा, ये जो हमारा बुक बना है ना, इसके अंदर भी फाइंड द स्क्वायर के ऊपर बहुत बड़ी चर्चा की गई है, बहुत सारे प्रश्न को डाला गया है। तो ये बुक बहुत ही शानदार है जो अमेजोन पे आ चुकी है, और ये बात आपको ही पता है। तो आप टाइप बाय टाइप पढ़िए कि सर फाइंड द स्क्वायर में टाइप 1 में क्या पढ़ना है। ठीक है, टाइप में 1 में पढ़ना है कि जब इकाई अंक पर क्या हो। ठीक है, इकाई अंक पर जो हो, हाँ नीला गया पूरा मुंडा। आपका जो टाइप 1 में पढ़ना है वो पढ़ना है कि इकाई अंक जो है वो 0 हो। समझिए, एक बेहतर, एक बच्चा भी इस चीज को आज सीख जाएगा अगर वो पूरा क्लास देखता है, पूरा वीडियो देखता है। तो इकाई अंक पर 0 हो, जैसे 10 का स्क्वायर, बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे। 20 का, 30 का, कुछ भी लिख लीजिए, 50 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर। अभी पहले इतना सीखिए। देखिए, सभी संख्याओं के अंत में 0 है, तो आपको क्या करना है कि कॉमन क्या दिख रहा है कि सर सबके अंत में 0 है, तो पहले जो 0 के अलावा क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और अगर यहाँ 1 अंक है तो आगे 2 अंक लिख दीजिए। स्क्वायर करने के बाद डबल हो जाता है। 2, जैसे 20 का स्क्वायर है तो पहले 2 का स्क्वायर 4 लिख दीजिए, और यहाँ 1 अंक है तो इसका डबल कर दीजिए 2 अंक। 30 का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर 9 है, और 1 है तो यहाँ डबल 0 कर दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 1 0 है तो यहाँ डबल 0 कर दीजिए, और 7 का स्क्वायर 49 होगा, 1 है तो यहाँ डबल 0 कर दीजिए, और 8 का स्क्वायर 64 है तो यहाँ 1 है तो डबल 0 कर दीजिए। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं जब इकाई अंक पर 0। जैसे थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएं, जैसे हम 80 तक आए, मान लीजिए हमको अगर 90 का स्क्वायर करना हो, 90 छोड़िए भाई, अगर हमको 100 का स्क्वायर करना हो, 130 का स्क्वायर करना हो, 150 का स्क्वायर करना हो, हमको अगर 200 का स्क्वायर करना हो, हमको अगर 3000 का स्क्वायर करना हो, और हमको अगर 5000 का स्क्वायर करना हो, तब कैसे करेंगे? ठीक है, तब कैसे करेंगे? तो बहुत ही आसान मेथड है बाबू, कि 90 का स्क्वायर में 9 है तो 9 का स्क्वायर होता है 81, और यहाँ 1 0 है तो उसका जस्ट डबल 2 0। 100 में या तो आप 10 का स्क्वायर करिए, या तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। अगर 1 लीजिएगा तो यहाँ 2 0 है, 10 लीजिएगा तो 1 0, तो 10 का स्क्वायर 100 करके 2 को 0 बैठाइए, या 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 2 है तो 2 का डबल, 2 का 4। यहाँ देखिए 130 में 13 का 13 का स्क्वायर 169, यहाँ 1 0 इधर डबल 0। 15 का स्क्वायर में 15 का स्क्वायर 225, और यहाँ 1 0 है तो डबल 0। यहाँ देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर 2 का स्क्वायर हुआ 4, और यहाँ 2 0 है तो 1 2 3 4 0, बहुत ही सिंपल वे में। 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ 3 0 है तो 1 2 3 4 5 6 0, जस्ट डबल। 5 का स्क्वायर हो गया 25, और यहाँ 3 0 है तो 6 0, 1 2 3 4 5 6। आप इस तरीके से प्रश्नों को जब इकाई अंक पर 0 हो तो स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक आप सीख चुके हैं? यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर बिल्कुल सीख चुके हैं, और बहुत अद्भुत तरीके से आपका स्क्वायर सीख चुके हैं, और बहुत बेहतरीन है। अगर आप संघर्ष बैच से मैथ और रीजनिंग की तैयारी करते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि सर राहुल सर का जो एप्लीकेशन है वो उसका नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वरना आप हमारी किसी भी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन का लिंक ले सकते हैं। प्ले स्टोर में सर्च करवाना है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रजिस्टर करके पेड कोर्स के अंदर जाइएगा, तो पेड कोर्स के अंदर कॉम्पिटिटिव का सेक्शन मिलेगा जिसमें आपको संघर्ष बैच दिखेगा। और बोलिए कि भाई नया बैच है, आज से ही शुरू हुआ है। जी हाँ, आज कल से ही शुरू हुआ है ना ये बैच, तो आज कल से ही शुरू हुआ है, और पूरा 1 साल चलेगा। 499 बिल्कुल फीस है, 800 बैच की फीस है, लेकिन अभी 300 कम कर दिया गया, ऑफर में है। तो अपने दोस्तों को भी यहाँ तक लेकर आइए और बैच को बिल्कुल ज्वाइन करवाइए। एक नई ऊर्जा का संचार इस बैच में हम आपको भरेंगे, और बहुत आनंद मिलेगा। संघर्ष बैच जो एक बार पढ़ लेगा ना, यकीन मानिए वो हर एग्जाम को क्रैक कर सकता है, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, डिफेंस का हो, चाहे वो बच्चा सीजीएल ही क्यों ना देने जाए, यकीन मानिए एक भी मैथ और रीजनिंग नहीं छूटेगा। हम उस लेवल तक पढ़ाएंगे, ये वादा है मेरा। चलिए, ये तक हो गया टाइप 1। टाइप 2 में क्या करना है बच्चों? ठीक है, एकदम अभी थोड़ा सीरियस होकर अच्छे से समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। टाइप 2 में क्या करना है कि जब आपको स्क्वायर ज्ञात करना हो,
और इकाई अंक पर 5 हो। यूनिट डिजिट क्या हो, इकाई अंक क्या हो, 5 हो, तब कैसे बनेंगे? 5 हो यानी 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, अच्छा 65 छूट गया, कोई बात नहीं, यहाँ लिख दो भाई 65 का स्क्वायर। आइए, अगर इस तरह के प्रश्न आपको फाइंड आउट करना है, जैसे देखिए ये डायरेक्ट एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, हमें भी पता है, और अगर पूछेगा भी तो आप भी बनाओगे, आपका बगल वाला भी बनाएगा, ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। लेकिन आपके और उसमें समय की बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। हो सकता है आप 2 सेकंड में और वो 10 सेकंड, तो 8 सेकंड बचा ना, कुछ और कर लेंगे 8 सेकंड में, ठीक है। आइए देखिए, एक सुपर मैजिक ट्रिक के थ्रू अगर 15 का स्क्वायर करना हो तो आप इस टाइप 2 में क्या देख रहे हैं? सर टाइप 2 में हम देख पा रहे हैं कि सबके इकाई अंक पर 5 हो, है ना। कॉमन क्या है, सबके यूनिट डिजिट में इकाई अंक में 5 है। अच्छा ये बैच आपको पता है कि संघर्ष बैच बिल्कुल अभी 15 फरवरी ना, हाँ 15 फरवरी से शुरू किया गया है, ठीक है। तो सबके इकाई अंक पर आपको 5 दिख रहा है, यूनिट डिजिट 5 है, तो आप क्या कर दो बाबू, 5 का स्क्वायर 25 लिख दो। इसमें भी 5 है, 5 का स्क्वायर 25 लिख दो। इसमें भी 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 लिख दो। उसके बाद करना क्या है कि इस 5 के अलावा इस प्रश्न में और क्या है? सर 1 है, क्योंकि 15 का स्क्वायर में 5 का स्क्वायर हमने 25 लिख डाला, इसके अलावा 1 है, तो 1 के बाद गिनती में क्या आता है? सर 2 आता है। टेबल में जो आप टेबल पढ़ते हो 1 1 जा 1 2 2 जा 1 2 जा 2 1 3 जा 3 या 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हैं, तो 1 के बाद 1 के बाद टेबल में क्या आया? 2। तो जो संख्या गिवन हो उसको अगली गिनती में आने वाली अगली संख्या से गुना कर दे। 2 1 कम 2, 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25, और ये 2 है, 2 के बाद टेबल में 3, 2 3 अब अगली संख्या से गुना, 5 का स्क्वायर 25, और ये कितना है? 3 है, टेबल में 3 के बाद 4, 3 चक 12, 5 का स्क्वायर 25, और ये टेबल में 4 है, तो 4 के बाद क्या आता है टेबल में? सर 4 के बाद टेबल में 5 आता है, 5 चक 20, ये 5 है बाबू, 5 का स्क्वायर 25, और ये भी 5 है, तो 5 के बाद क्या होता है? ये नहीं, अगला ये क्वेश्चन नहीं देखना, 5 के बाद टेबल में क्या आता है? सर 6 आता है, 6 25 30। सब लोग कमेंट करके बताइए सी